हेलो स्टूडेंट्स। आप चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, मूविंग चार्ज एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब देखिए बेटा, आज का टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर बल। फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर आवेशित कण वृत्ताकार मार्ग अपना लेता है। क्या है? जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो आवेशित कण कैसा पथ चलता है? वृत्ताकार। पहली कंडीशन, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है। पहले समांतर, बाद में लंबवत डिस्कस करेंगे। तो जब समांतर प्रवेश करता है तो क्या होता है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र बी में गतिमान धन आवेशित कण प्लस क्यू पर लगने वाला लॉरेंज बल का व्यापक सूत्र क्या होगा? क्यू बी बी साइन थीटा। जहाँ क्यू क्या है? आवेश है, बी आवेशित कण का वेग है और वी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और थीटा जो होता है वो वेग बी तथा क्षेत्र बी की दिशाओं के बीच का कोण है। जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में प्रवेश करता है तो समांतर होने का मतलब है थीटा कितना होगा? 0 होगा, यानी कि साइन 0, अर्थात F बराबर 0। F बराबर 0 का मीन्स है उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, कोई बल कार्य नहीं करेगा। अतः इस दशा में आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में इसके समांतर रिज रेखीय पथ पर गति करेगा। भाई जब कार्य बल नहीं कर रहा है, कोई बल कार्य नहीं कर रहा, तो जिस प्रकार प्रवेश करेगा वैसे ही निकल जाएगा, यानी कि समांतर चल रहा तो समांतर ही निकल जाएगा। नेक्स्ट बेटा, जब लंबवत प्रवेश करता है तब देखिए क्या होता है। मेन रीजन ये है, मेन टॉपिक आपका ये है, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में इसके लंबवत दिशा में प्रवेश करता है। तो देखिए वे माना कि O पर एक धन आवेशित कण Q किसी एक चुंबकीय क्षेत्र B की में क्षेत्र की दिशा के लंबवत B वेग से प्रवेश करता है। चुंबकीय क्षेत्र B को क्रॉस चिन्ह, यहाँ पे क्रॉस चिन्ह द्वारा दिखाया गया है, जो कागज तल के लंबवत और अंदर की ओर दिष्ट होता है। वे क्रॉस अगर है तो हमेशा लंबवत और अंदर की ओर होगा, और डॉट है तो लंबवत ऊपर की ओर है। तो यहाँ पर क्रॉस है तो लंबवत अंदर की ओर डिष्ट होगा। तो यहाँ चित्र में यही दिखाया गया, भाई ये क्रॉस है। अब यहाँ पर क्या होगा? एक कोण बी वेग से गतिमान है और यहाँ पर जो फोर्स लगेगा बेटा इस कण पर वो अंदर की ओर कार्य करेगा। तो हर जगह अंदर की ओर कार्य करेगा। जब अंदर की ओर कार्य करेगा तो ये घूमता हुआ नजर आएगा। तो क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र बी में गतिमान आवेशित कण पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल। तो भाई यहाँ पर क्यू बी बी साइन थीटा, फिर से वही चीज़ है, ये कोण है। तो यहाँ पर आएगा क्या बेटा? तो यहाँ पर इस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार V और V दोनों के लंबवत होगी। भाई आप इसमें देख रहे हैं, चित्र में देखें तो हमें ये पता है ये इससे इस ओर जा रहा है और ये अंदर की ओर दिष्ट है खड़े ही हिस्से में, तो ये लंबवत अंदर इधर की ओर होगा, अंदर की ओर हमेशा कार्य करेगा।
तो हमेशा जो है कागज तल में बी के लंबवत ऊपर की ओर कार्य करेगा, चूंकि यह बल वेग की दिशा के लंबवत, अतः इसके कारण वेग का जो परिमाण है नहीं बदलता। केवल और केवल क्या बदल रही है? दिशा बदल रही है। अतः अन्य बिंदुओं P व Q पर बल F तथा वेग की दिशाएं, जबकि इनके परिमाण नियत हैं, परंतु दिशा निरंतर बदल रही है और यह सदैव दिशा के लंबवत रहती है। और ऐसा तभी संभव है जब कण एक वृत्ताकार मार्ग पर गति करेगा। वृत्तीय गति। इस स्थिति में चुंबकीय बल F को वृत्ताकार मार्ग पर घुमाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? आवश्यक अभिकेंद्र बल। यदि कण का द्रव्यमान m और पथ की त्रिज्या r हो, तो आपने फर्स्ट ईयर क्लास में अभिकेंद्र बल का सूत्र पढ़ा है, mv²/r होगा। अब यहाँ पर जो चुंबकीय बल है वही अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। तो यहाँ से विचुंबकीय बल QVB साइन थीटा तो साइन 90 हो गया, 1 हो गया, और ये mv²। अब यहाँ देखो बेटा, इस b से एक b, ध्यान दो, इस b से ये b कैंसिल। तो यहाँ से अगर हम r निकालें तो देखो बेटा r कैसे निकलेगा। इसको इधर ले आएँ और ये जो पोर्शन बचा है उसको इसके नीचे ले आएँ। तो r = mv/QB। क्या आ गया? mv/QB। ये समीकरण 1 हो गया। अब ध्यान दो बेटा, क्या है? इस समीकरण से स्पष्ट है कि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r और कण के संवेग के अनुक्रमानुपाती होता है। अतः यदि हमें b का मान ज्ञात हो तो इस क्षेत्र में कण का वृत्तीय पथ की त्रिज्या r को मापकर कण का संवेग का सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि आवेशित कण का द्रव्यमान m, गतिज ऊर्जा क्या होगा? हाफ mv² होता है, तो ये mv²/2। चूंकि चुंबकीय बल के कारण गतिमान आवेशित कण की चाल भी नहीं बदलती, अतः इसकी गतिज ऊर्जा भी नहीं बदलती। जब वेग नहीं बदलेगा तो बेटा उसकी ऊर्जा भी नहीं बदलेगी। केवल कण का पथ सरल रेखा से बदलकर वृत्ताकार हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र में एक धन आवेशित का वृत्तीय पथ दिखाया गया है जो वामावर्त दिशा में है। किस दिशा में? वामावर्त दिशा में है। इसी क्षेत्र में ऋण आवेशित कण का पथ कैसा होगा? दक्षिणावर्त। तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऐसे घूम रहा है, वामावर्त घूम रहा है, लेकिन जब निगेटिव चार्ज होगा तो यही किस दिशा में घूमेगा? दक्षिणावर्त। अब देखिए बेटा, चूंकि कण अपने एक चक्कर में 2πr दूरी तय करता है, अतः कण का आवर्तकाल तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4। यहाँ वृत्ताकार 2πr/b। अब समीकरण 1 से r का मान रखने पर, तो r का मान यहाँ पर रख देंगे तो ये आ जाएगा t = 2πm/QB। जो r का वैल्यू थी यहाँ पर रख देंगे। ये समीकरण 2 हो गया। फिर न्यू = 1/t, तो ये चीज़ पलट जाएगी, तो ये आ जाएगा QB/2πm। ये समीकरण 3 हो गया। और समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि आवर्तकाल और आवृत्ति b पर निर्भर नहीं करती, जबकि समीकरण 1 से स्पष्ट है कि त्रिज्या उसके चाल के अनुक्रमानुपाती होता है। अतः b का मान बढ़ेगा
तो आर भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा, जिससे एक चक्कर लगाने में का समय वही रहता है, हमेशा टी रहेगा।